प्रिय मित्रों, नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज इस विषय पे जानकारी लेकर आई हूं, वो है कि कर्ज का बार बार चढ़ना या कर्ज चढ़ के ना उतरना। क्योंकि कर्ज एक ऐसी चीज है जो कि सबसे बड़ा श्राप गिना जाता है और होता भी है। इसलिए जिस ग्रह के कारण कुंडलियों में कर्ज चढ़ना शुरू हो, उसको सबसे पहले शांत करना चाहिए। अपनी कुंडली की आप प्रेडिक्शन करवाते रहें। ऐसा करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन से ग्रह के कारण मेरे ऊपर कर्ज चढ़ रहा है या कौन सा मेरे ऊपर ऋण है। ये पिछले जन्म के ऋण होते हैं कई बार, जिसके कारण हमें कामयाबी नहीं मिलती और कर्ज हमारे ऊपर चढ़ता रहता है, जितनी भी मेहनत कर लो। अगर जन्म कुंडलियों में छठे भाव में कोई भी ग्रह पड़ा हो, वो एक्टिवेट हो रहा हो या उसकी दशा महादशा एक्टिवेट हो रही हो, तो कर्ज बार बार चढ़ता है। कई बार तो लोगों को किस्तें भरने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। इतनी बुरी कंडीशनें हो जाती हैं। बीमारियों में इतना इतना पैसा खर्चा आ जाता है कि कर्ज के ढेर के नीचे डूब जाते हैं। कर्ज में दबा इंसान ना तो तरक्की कर सकता है, ना उसकी ज्यादा कुछ सोचने की शक्ति रहती है और ना ही उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसलिए कर्ज के कई कारण और भी होते हैं, जैसे घर की कुल देवी देवता का निराश होना या कोई भी ग्रह हो नीचसत हो, अपनी पूर्ण शुभता ना दे पा रहा हो, घर में प्रेत बाधा का होना, कुंडली में श्रापित होना, काल सर्प दोष होना, नाग दोष होना, इन सब के कारण भी कर्जा बढ़ता रहता है। क्योंकि एक कारण होता है, जो ये दोष होते हैं ना, ये कभी भी पैसे में वैभव नहीं होने देते। इसलिए बार बार कर्ज लेना ही पड़ता है। आपको चाहिए कि आप कहीं से भी अगर लोन लो, सबसे पहले अपनी कुंडली दिखाएं किसी योग्य ब्राह्मण को, योग्य पंडित को, किसी गुरुजी को। तो उसके बाद आप ये पूछें कि इस ग्रह काल के अंदर, दशा काल के अंदर, क्या मेरा ये कर्ज उतर जाएगा। जितना भी आप बच सको उतना बचो। फिर भी मैं आपको उपाय बताती हूं। मंगल ऋण मोचन स्तोत्र है मां भवानी का, और मंगल ऋण मोचन ही स्तोत्र हनुमान जी का है। इसको आप हर रोज 108 बार किया करो। चाहे आप नौकरी पे जा रहे हो, चाहे आप बिजनेस पे जाके अपनी गद्दी पे बैठ रहे हो, किसी भी तरह का आपका कारोबार है, अपनी कुर्सी पे या गद्दी पे बैठने से पहले आपको ये ऋण मोचन स्तोत्र जरूर पढ़ लेने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी का आह्वान होगा, वैभव भी होगा और आपकी जो मनोवांछित हैं, इच्छाएं हैं, वो सब पूरी होंगी। धन्यवाद। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना।